आप सभी को सीताराम जी माई स्ट्रगल लाइव ब्लॉग में मैं सुमन राणा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर। और ये बागेश्वर वाली वीडियो है जो कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखी थी, तो उसी से आगे वाला ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और यहाँ से मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अन्नपूर्णा भंडारा ऐसा कुछ बन गया है। उसके बाद यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोगों को कि अक्सर जब भीड़ नहीं होती तो यहीं से एंट्री होती है धाम के लिए, जो कि पुलिस चौकी बनी हुई है और सामने ही है बागेश्वर महाराज यानी कि बालाजी का मंदिर। तो वही दिखा रही थी। अभी थोड़ा चेंजिंग आ गया है, जैसे कि महाराज जी होते हैं धाम पर तो उस टाइम पर काफ़ी भीड़ होती है। आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो पहले था यहाँ पर जहाँ पर ये सामने आप लोग देख रहे हैं रेलिंग लगी हुई है, तो आजकल तो यहाँ पर उस टाइम पर रामलीला चल रही थी, यहीं पर था अन्नपूर्णा भंडार। तो ये जगह पूरी खाली हो चुकी है, यानी कि ये थोड़ी जगह बढ़ गई है अभी भक्तों के लिए, जो भक्तजन यहाँ पर आते हैं और रुकने की व्यवस्था नहीं कर पाते यहाँ का रेंट वगैरह देने के लिए, तो महाराज जी ने उनके लिए व्यवस्था की हुई है, टेंट लगा कर रखे हुए हैं। तो सब लोग देखिए कैसे यहाँ पर आराम कर रहे हैं, जो कि दूर दूर से आते हैं। और मैंने आप लोगों को दिखाया जहाँ पर बराबर में स्टेज लगा था, यहीं पर रामलीला हुई थी। और ये है सन्यासी दरबार हॉल, यानी कि यहीं से महाराज जी बैठ करके दरबार लगाते हैं। और आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं, यहीं से विभूति वगैरह मिलती है। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अन्नपूर्णा से आए हैं, वहाँ से आप लोगों को मैंने घुमाया है। उससे पहले हम लोगों ने नाश्ता किया था। तो अब मैं यहाँ से विभूति लेने के लिए लाइन में लगूंगी और यहीं पर बैठ करके महाराज जी दरबार लगाते हैं, जो कि आप लोग अक्सर देखते हैं, दिव्य दरबार जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ की जगह काफ़ी बड़ी हो गई है। मैं वही दिखा रही हूँ आप लोगों को कि सामने जो दिख रहा है आप लोगों को, वहाँ पर अन्नपूर्णा भंडार था। तो वहाँ से अभी पहले जो मैंने आपको दिखाया है कि जहाँ पर कथा वगैरह होती थी, वहाँ पर अन्नपूर्णा भंडार शुरू कर दिया गया है। और इसके बराबर में ही जहाँ पर महाराज जी दरबार लगाते हैं, यहीं से एंट्री कर विभूति के लिए यहीं पर मिलती है सन्यासी बाबा की विभूति। और यहाँ पर पैसे भी लगती है, जिनकी अर्जी यानी कि जिनका पर्चा लग जाता है, अर्जी स्वीकार होती है, तो महाराज जी उस पर कुछ साइन वगैरह करते हैं अपने, मुझे ठीक से पता नहीं, इतना ही बताया था एक भैया ने जिनसे मैंने पूछा था, उनकी अर्जी स्वीकार हुई थी कि महाराज जी उसमें अटेंडेंस लगाते हैं सन्यासी बाबा के नाम की, यानी कि सन्यासी बाबा मंजूर कराते हैं अर्जी, तो उन्हीं के साइन होते हैं इसमें, महाराज जी उन्हीं के रूप में हैं। तो अब बालाजी का रूप है, सन्यासी बाबा का सभी का रूप है। और यहीं पर बैठते हैं महाराज जी, जो कि पेशी वगैरह होती है, उसी खाली वही लोग यहाँ पर आते हैं जो कि जिनकी अर्जी स्वीकार होती है, यानी कि पेशी के लिए बैठते हैं। जब महाराज जी यहाँ धाम पर होते हैं तो मंगलवार को होती है पेशी, और यहीं से हम विभूति ले लेंगे। यहीं पर विभूति भी मिल रही होती है, सामने ही दिखा रही हूँ आप लोगों की, ये लाइन लगी हुई है। तो वहाँ की तो थोड़ी वीडियो में शूट नहीं कर पाती, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता ऐसे। और बस माँ बेटे दोनों खड़े होते हैं, इतना ही दिखा रही हूँ आप लोगों की। कहाँ पर हम लोग खड़े थे, इधर से फिर हम लोग बाहर आते पीछे की तरफ से। यहाँ पर छोटा सा एक दरवाजा होता है, वहीं से सब लोग बाहर जा रहे होते हैं। और दिखा रही हूँ आप लोगों को सन्यासी दरबार। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने रूम में, क्योंकि शाम को लाइन में भी लगना है और परिक्रमा भी करनी है। उससे पहले महाराज जी के दर्शन करेंगे, वही थोड़ी वीडियो दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखना आप लोग, ध्यान से देखना महाराज जी को। उसके बाद रात को खाना खाने के बाद मॉर्निंग की थोड़ी वीडियो शूट की है। भारत में नहीं, भारत के बाहर हुई कथाएं तो भगवान की होती हैं, लेकिन जो और ये
वीडियो शूट की थी मैंने मॉर्निंग के टाइम 2:30 बजे, यानी कि लाइन में लगना है बालाजी के दर्शन के लिए। काफ़ी लंबी लाइन होती है। अभी आगे आप लोगों को दिखाऊँगी, काफ़ी ब्लॉक हैं मेरे और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पर कहीं भी कोई सो जाता है, काफ़ी सेफ्टी होती है। वैसे तो हर जगह पर व्यवस्था होती है और 2:30 बजे को लाइन में लगते हैं। नाइट में मैंने लाइव आप लोगों को उस टाइम दिखाया था रामलीला, क्योंकि मैं और नैतिक दोनों रामलीला में बैठे थे तो काफ़ी लेट हो जाते हैं नाइट में सोने में, क्योंकि उस टाइम पर मैं और नैतिक लाइव आए थे, रामलीला दिखाई थी आप लोगों को। और 2:30 बजे को फिर से लाइन में लग जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन होती है तो दर्शन में थोड़ी तकलीफ होती है। दर्शन नहीं कर पाते, तकलीफ तो कुछ नहीं होती, हर जगह पर बालाजी हैं। बस इच्छा होती है कि आरती के टाइम हम लोग भी पहले आकर के खड़े हों, सबसे आगे हों और जी भर करके बालाजी सरकार के दर्शन निहारें। और ये सब गुरु चरणों का प्रताप है जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर गुरु महाराज की कृपा ना होती तो बालाजी से ना जुड़ती, और बालाजी से यहाँ पर जुड़ने के बाद मैंने जो अनुभव किया है, उनकी शक्तियों को, उनके आशीर्वाद को शब्दों में नहीं बता सकती। और देखिए सबसे पहले नैतिक और उसके पापा होते हैं, लेकिन कुछ लोग चीटिंग कर करके रेलिंग पार करके आगे भी आ जाते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली अगर यहाँ तक मुझे न पहुँचाती तो शायद आज मैं यहाँ तक न पहुँच पाती। आप अपना कीमती समय निकाल करके मेरा पूरा ब्लॉग वॉच करने के लिए आते हैं। आप सभी का धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मेरा हौसला मजबूत होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सीताराम जी।